हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कृतिका पांडे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन टैब। तो हम लोगों ने अपना वर्ड कंप्लीट कर लिया है, एक्सेल कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम लोग पढ़ रहे हैं 2013 वर्जन, जो कि लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है, ताकि इसमें जो भी नए नए ऑप्शन हैं उनके बारे में भी पता चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और उससे पहले हमारी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन टैब। तो देखिए, अगर आप 2010 तक पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ट्रांजिशन और एनिमेशन उसमें एक में ही हुआ करता था। इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन को अलग-अलग कर दिया है, पर उसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन ऑप्शन ये हमें एक में ही मिलते थे, अलग-अलग नहीं मिलते थे। ठीक है? पर इसमें हमें अलग-अलग मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन का काम क्या होता है कि आप अपनी स्लाइड पर अलग-अलग ट्रांजिशन लगा सकते हो। ट्रांजिशन से क्या होगा कि जब भी आपकी हर स्लाइड ओपन होगी तो वो कुछ अलग तरीके से ओपन होगी। जैसे हम लोग स्लाइड शो वगैरह बनाते हैं फ़ोन पे। कुछ मैं आपको प्रीव्यू दे देती हूँ। जैसे मान लिया आप चाहते हो कि हमारी ये जो पहली वाली स्लाइड ओपन हो, वो कुछ इस तरीके से ओपन हो या फिर ऐसे ओपन हो या फिर ऐसे ओपन हो। इस तरीके से लगते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप हर स्लाइड पर अलग-अलग भी लगा सकते हैं और सब पे आप एक जैसा भी लगा सकते हैं। तो जब आप स्लाइड शो चलाएँगे, जैसे हमने F5 किया, तो आपने देखा कि पहली स्लाइड हमारी कैसे ओपन होके आई। दूसरी नॉर्मल है, तीसरी भी नॉर्मल है क्योंकि हमने एक पे ही लगाया है। सब पर लगाना होगा तो हम सब पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अगर सारी स्लाइड पर एक जैसा लगाना है, तो आप कोई भी एक ट्रांजिशन पसंद कर लो, किसी भी एक स्लाइड को सिलेक्ट करके, आप यहाँ से देखोगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशंस मिलेंगे, जैसे पुश मिल गया, वाइप मिल गया, ऐसे स्प्लिट है, रिवील है ये, ऐसे आपको रैंडम बार्स है, कई सारी आपको ट्रांजिशन यहाँ से मिलती हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ से कितनी सारी मिल रही हैं, जैसे कि बॉक्स टाइप का, है ना? ऐसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से रैंडम मिल जाएगा, जो कि इस तरीके से ओपन होगा और ऐसे आपको यहाँ पे कॉम्ब जैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए आपको यहाँ से क्लॉक वाइज़ भी मिल जाएगा, ऐसे आपको मल्टीपल टाइप्स की यहाँ से मिल जाएँगी, ब्लाइंड्स मिल जाएँगी, इस तरीके से। तो मान लिया हमने एक भी कोई एक दे दिया, जैसे कि हमने श्रेड दे दिया, श्रेड ये इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है? अब जब आप कोई एक ट्रांजिशन दे देते हो तो उसको आप इफेक्ट ऑप्शन भी आप इसके चेक कर सकते हो कि ये जो इसका शेड हो रहा है वो स्ट्रिप इन हो या फिर स्ट्रिप आउट, कुछ इस तरीके से ओपन हो, ठीक है? तो अलग-अलग आप अलग-अलग तरीके से ओपन करवा सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने रैंडम बार लगाया, अब ये रैंडम बार देखिए वर्टिकली चल रहा था। कैसे चल रहा था? ऐसे वर्टिकली लाइन आ रही थी। अगर आपको चाहिए हॉरिजॉन्टली चले तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो आप ऐसे ही इसके अलग-अलग यहाँ से इफेक्ट, उसका मतलब जो डायरेक्शन है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ से कोई भी एक अपना चूज़ कर लीजिएगा, जैसे स्विच चूज़ कर लिया है, स्विच चूज़ किया है तो वो राइट से आना चाहिए या लेफ्ट से आना चाहिए, आप वो भी इसमें दे सकते हो, ठीक है? फिर अगर आप चाहते हो कि जो हमने एक इसमें जो स्टाइल दिया है, वो हमारी सारी स्लाइड पर सेम रहे, आपको ये जो लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू ऑल, को उस पर क्लिक करना होगा। तो क्या होगा, आपकी यही डिज़ाइन सब पर, सॉरी यही ट्रांजिशन आपका सब पर लग जाएगा। आप इस ट्रांजिशन टैब में जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें सारी स्लाइड पर करनी है, तो आप अपनी सारी सेटिंग करने के बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको अलग-अलग लगानी है, तो आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक मत करना, आप दूसरी स्लाइड पर जाना, यहाँ से देखना अभी नन लगा होगा, यहाँ से आप दूसरी लगा सकते हो। पहले मैं आपको बताऊँगी कि सारे पर एक जैसा कैसे लगाएँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सारे पर अलग कैसा लगाएँ। जैसे एक साइड पर मैंने ये लगा लिया है, इसके बाद इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखेगा, तो आपको यहाँ से एक प्रीव्यू भी दिख जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ से आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप साउंड दे सकते हो कि हमारी जो भी ट्रांजिशन है, जितनी बार ट्रांजिशन ओपन हो उतनी बार यहाँ से साउंड भी हमारा लग जाए। तो कोई भी आप साउंड जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रांजिशन खुल रही है, देखना, जैसे ट्रांजिशन ये जो खुल के आ रही है कितना टाइम ले, ठीक है? तो हम यहाँ से ये देखेंगे ट्रांजिशन खुलने में कितना टाइम ले, इसका हम थोड़ा-सा साउंड अपना धीरे करते हैं ताकि आपको सुनने में आसानी रहे। अब देखिए जैसे इसका अभी ड्यूरेशन है 1.25, अब इसको हमने अगर यहाँ से बढ़ा दिया, अब देखना इसका प्रीव्यू। देखिए कितना टाइम लगा इसको खुलने में। और अगर हम इसका टाइम और कम कर देते, अब आप देखिएगा तुरंत ओपन हो गया। तो ट्रांजिशन आपका ट्रांजिस्ट होने में कितना टाइम लगे उसको, उसका ड्यूरेशन आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप यहाँ से टाइमिंग दे दीजिए, इसके बाद साउंड भी दे दिया हमने, ड्यूरेशन भी दे दिया है। फिर अप्लाई टू ऑल के पहले एक और यहाँ पे ऑप्शन बचता है,
वो ऑप्शन ये है कि एडवांस स्लाइड का। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको पावर पॉइंट शो को जब आप चलाओगे, ठीक है? तो जो आपकी मतलब एक स्लाइड जब चल गई, तो उसके बाद दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड अपने आप आई या फिर जब आप क्लिक करोगे तब आए, ठीक है? इसे अभी हम छोड़ते हैं, हम आपको पहले इसके बिना ही दिखाते हैं ऑन माउस पर क्लिक किए कि हम इसे करेंगे अप्लाई टू ऑल, ठीक है? और अब हम आपका चलाएँगे पावर पॉइंट शो। एक स्लाइड आ गई है, अब देखना आपकी दूसरी स्लाइड नहीं आएगी, क्योंकि एडवांस में वहाँ पर क्लिक था ऑन माउस क्लिक। अगर आप ऑन माउस क्लिक यूज़ करोगे तो आपको वापस से अपने आप क्लिक करना है, तब आपकी दूसरी स्लाइड आएगी, ऐसे आपको फिर करना है। फिर आप एरो कीज़ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है? जब खत्म हो जाएगा तो आप एस्केप करके बाहर आ सकते हो। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तब अगली स्लाइड आ रही है। हम चाहते हैं कि स्लाइड सारी अपने आप आएँ। इसी के लिए ये ऑप्शन था एडवांस स्लाइड वाला। इसमें क्या था ऑन माउस क्लिक लगा हुआ था कि जब हम क्लिक करेंगे तब नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो हम इसे हटा के इसमें टाइमिंग दे सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद आ जाए। देखिए तो इसमें आपको 3 ज़ीरो मिल रहे हैं। पहला आता है आपका ये किसका? पहला आपका आएगा सॉरी यहाँ से आपको 3 टाइमिंग मिल रही है, यहाँ से सिर्फ 2 सेकंड देना है, हमने इस तरीके से दे दिया। अप्लाई टू ऑल कर दिया, हमने F5 ठीक है? तो आप देखोगे कि पहला जो टाइमिंग है ये आपका मिनट का है, दूसरा वाला सेकंड का है और तीसरा वाला आपका नैनो सेकंड का है। इस तरीके से आप टाइमिंग दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली 2 सेकंड बाद ओपन हो, तो आप ये जो बीच में आ रहे हैं ना, जो बीच वाले ज़ीरो हैं, इसमें आप यहाँ पर पीछे की तरफ आप यहाँ पे 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपने स्टार्टिंग में 2 टाइप कर दिया तो फिर ये 20 बन जाएगा, अगर आपने सेकंड ज़ीरो पे कर दिया तो ये 2 मिनट बन जाएगा, फिर ये सेकंड बन जाएगा, फिर ये नैनो सेकंड बन जाएगा। इसके बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे और F5 प्रेस ठीक है? आपने देखा कि 2 सेकंड बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब आपकी सारी स्लाइड आती रहेंगी। तो इस तरीके से आप ट्रांज़िशन दे सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करने पर जि जो चीज़ एक में लगेगी वो सब में लगेगी। मैं आपको बताती हूँ कि आप अलग-अलग इन्हें कैसे सेट कर सकते हो। तो जैसे पहली स्लाइड है, पहले पे मैंने जो दिया वो मुझे वही रखना है। दूसरी स्लाइड पर मुझे कुछ चेंज करना है, तो दूसरी स्लाइड पर मैं इसका मैंने ये चेंज कर दिया ट्रांज़िशन, ठीक है? ट्रांज़िशन चेंज करने के बाद मान लिया इस पर मुझे साउंड भी चेंज करना है, तो मैंने इसका साउंड भी यहाँ से कोई दूसरा चेंज कर लिया, ठीक है? इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है 4 मिनट का आ रहा है, इसे मैंने अपना कम-ज़्यादा कर दिया, देख लेते। और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो दूसरी वाली स्लाइड है, वो थोड़ी देर तक रुकी रहे, तो इसमें मैं टाइम चेंज करके यहाँ पर कर दूँगी 2 की बजाय 3 सेकंड। तो आप अलग-अलग ऐसे इसमें सारी चीज़ें दे सकते हो, टाइम अलग-अलग आप इसमें स्लाइड बस अब आपको अप्लाई टू ऑल पर क्लिक नहीं करना है, वरना इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब पे लग जाएँगी। तो अगर आपको अलग-अलग लगानी है, तो सब पर आप क्लिक करके अलग-अलग इसमें लगा लो, तो उससे क्या होगा सब पर अलग-अलग लग जाएगा और आपको बस लास्ट में अप्लाई टू ऑल पर क्लिक नहीं करना है। अप्लाई टू ऑल में क्या होता है कि इस ट्रांज़िशन में आपने जितनी भी सेटिंग की है, वो सब पर लग जाती है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो हमने पहले अप्लाई टू ऑल किया था, तो देख रहे हो अब सब पर स्विच लगा हुआ है, सब पर ये टाइमिंग लगी है, जिस पे आप क्लिक करोगे सब पर आपको सेम मिलेगा। इसमें अगर आपको दूसरी देनी है, तो जैसे मैंने यहाँ से दूसरी दे दी है। वैसे इसमें मैंने साउंड चेंज करना है तो मैंने इसमें यहाँ से साउंड चेंज कर दिया। ठीक है? टाइमिंग चेंज करनी है तो आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो। ऐसे ही हम चौथे पर आएँगे और चौथे में मैंने जैसे यहाँ से ठीक है? और इसमें मैंने साउंड यहाँ से कर दिया ये ऐसा कुछ वोल्टेज। से 5वीं पर आए और 5वीं में मैंने हम यहाँ से कोई दूसरी दे देंगे और 5वीं में हम ऐसा करें कि 5वीं में हम यहाँ पे साउंड नहीं देंगे तो हम नन साउंड कर देंगे, नो साउंड, ठीक है? और इसके बाद अब आप इसको अप्लाई टू ऑल पर क्लिक किए बिना ही आप F5 प्रेस करिएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियरली? उसने 3 सेकंड का टाइम ये 2 सेकंड का और इसमें क्या हुआ इसमें साउंड नहीं बजा क्योंकि इसमें हमने साउंड दिया नहीं था। आपने देखा सब में अलग-अलग साउंड बजा, अलग-अलग एनिमेशन है, अलग-अलग टाइमिंग है। इस तरीके से आप ट्रांजिशन टैब का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमेशन टैब के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। Have a nice day. Thanks for watching.